Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Managing Human Resources, Semester 4th, Unit 4th and Lecture 15. आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, पे कमीशन, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे पे कमीशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अपने 6 पे कमीशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, अपना 7th पे कमीशन। ठीक है, तो अगर हम देखें अपना 7th पे कमीशन, तो कब आया था आपका ये 7th पे कमीशन? ये आया था आपका 2017 में। ठीक है, So, 7th Pay Commission, the Union Cabinet on June 28 declared all the 7th Pay Commission allowances with 34 amendments to the recommendations है। ठीक है, तो आपका जो 7th Pay Commission है वो कब आया? 2017 में आया, जिसमें आपका क्या था, जो यूनियन कैबिनेट थे उन्होंने कब 28 जून को जो 7th कमीशन था उसे डिक्लेयर किया और उसमें बहुत सारे अलावेंसेस को भी इंक्लूड किया। उसके साथ साथ में जो अलावेंसेस थे उसमें क्या किए थे, उन्हें 34 अमेंडमेंट्स किए थे एंड रिकमेंडेशंस बहुत सारी की थी, जो आपका 7th पे था। सो हमारे जो हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स ऑफ कैबिनेट अप्रूवल ऑन 7th पे कमीशन अलावेंसेस। ठीक है, तो आपको जो 7th पे कमीशन अलावेंसेस था उसमें कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आज हम उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आपका जो करंट में है, अभी करंट में आपका कौन सा है, 7th पे ही चल रहा है। सो नंबर ऑफ अलावेंसेज एबॉलिस्ड एंड सब अज्यूम्ड है, तो बहुत सारे क्या थे आपके जो अलावेंसेज थे उन्हें क्या कर दिया गया था, एबॉलिस्ड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे अलावेंसेज थे जिन्हें सब अज्यूम कर दिया गया था, मतलब एक साथ क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। So the government has decided not to abolish 12 of the 53 allowances which are recommended to be abolished by the 7th Central Pay Commission है। तो आपके जो सेंट्रल पे कमीशन जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलावेंसेस थे जिसे क्या है, जो है अबॉलिश करने के लिए रिकमेंड किया था, बट उनमें से क्या थे, कुछ 12 अलावेंसेस ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट ने अबॉलिश नहीं किया। So the decision to retain these has been taken for specific functional requirements of railways, पोस्ट एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट सच एज स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी है। तो ये कुछ जो अलावेंसेस थे वो किससे रिलेटेड थे आपके, या आपके रेलवे के जो थे एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स थे और जो स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी है, इन सारी पोस्ट से रिलेटेड क्या थे, ये अलावेंसेस थे। तो इन अलावेंसेस को क्या किया, गवर्नमेंट ने अबॉलिश नहीं किया। So it has also been decided that 3 of the 37th allowances recommended to be sub-assumed by the 7th commission पे जो है पे will continue as separate entities considering the unique nature of these allowances है। और जिसमें क्या था कि इसके साथ साथ में एबॉलिश करने के साथ साथ में जो आपके पे कमीशन थे उन्होंने क्या किया था, 37th ऐसे अलावेंसेस थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने सभी अज्यूम कर दिया था। बस उस 37 में से 3 अलावेंसेस ऐसे थे जिसको कि क्या किया, गवर्नमेंट ने सब अज्यूम करने से मना कर दिया और उसको बोला कि वो क्या किया जाएगा, उसे एक जो है यूनिक आइडेंटिटी से साथ में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उन्हें किसी भी तरह से सब अज्यूम नहीं किया जाएगा, वो इंडिपेंडेंट ही ट्रीट होंगे। सो द रेट्स ऑफ दीज अलावेंसेज हैव also been enhanced as per the formula adopted by the 7th Central Pay Commission है। और उसके साथ साथ में क्या हुआ कि मतलब ये अबॉलिश और सब अज्यूम ना होने के साथ साथ क्या कर दिया गया, जो ये अलावेंसेस थे उनके जो रेट्स थे उसको भी क्या कर दिया गया, इन्हांस कर दिया गया, इनका इंक्रीज कर दिया गया। So this will benefit over 1 lakh employees belonging to specific categories in railways, पोस्ट एंड डिफेंस एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स है। तो इससे क्या हुआ कि जो आपके कम से कम जो है कितने थे, आपके 1 लाख जो है एम्प्लॉयज़ थे उनको क्या हुआ है, बेनिफिट्स मिला, जो कि किससे रिलेट कर रहे थे, रेलवे, डिफेंस एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे थे। हाउस रेंट अलावेंसेज की अगर हम बात करें तो HRA इज़ करेंटली पेड एट 30% और पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड अबव, 20% फॉर 5 to 50 lakh and
10% फॉर जो है आपका जो है क्या है दैट इज जेड बिलो कितना था आपका 5 लाख है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो HRA था वो आपका क्या है करेंटली जो है वो पे हो रहा है कितना 30% तक पे हो रहा है, कहाँ पे, जो ऐसी जगह पे जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 50 लाख है या फिर उससे ऊपर है। और 20% कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक है। एंड 10% ऐसी जगहों पे जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 5 लाख से नीचे है, ठीक है। सो द पैनल रिकमेंडेड रिडक्शन इन द एग्जिस्टिंग रेट्स टू 24% फॉर एक्स, 16% फॉर वाई एंड 8% फॉर जेड कैटेगरी ऑफ सिटीज़ है, ठीक है। तो आपका क्या है जो पैनल था, जो पे कमीशन का पैनल था, उसने ये रिकमेंड किया कि जो ये आपका जो रेट है 30%, 20% एंड 10% का, उसे रिड्यूस कर दिया जाए। मतलब जहाँ पे क्या है 30% पे किया जा रहा है वहाँ पे क्या किया जाए 24% पे किया जाए, और जहाँ पे क्या था 20% पे किया जा रहा था वहाँ पे 16% पे किया जाए, एंड जहाँ पे क्या है 10% पे किया जा रहा था वहाँ पे क्या किया जाए 8% पे किया जाए। It has been decided as the HRA at the reduced rates may not be sufficient for employees falling in lower pay bracket. It has been decided that HRA shall not be less than 5400, 36 and 1800 for X, Y and Z category of cities respectively, ठीक है। तो जो HRA था वो जो लोअर पे पैकेट में आया था उनके लिए क्या था ये सुटेबल नहीं हो पाया था। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जो एक्स कैटेगरीज की सिटीज़ थी उन वहाँ पे HRA कितना दिया जाएगा 54% से कम नहीं होगा, और जो वाई कैटेगरी थी वहाँ पे क्या है 3600 से कम नहीं हो सकता है HRA, और जो क्या था जो आपकी जेड कैटेगरी थी वहाँ पे क्या है 1800 से कम HRA नहीं हो सकता है। So this floor rate has been calculated at 30%, 20% and 10% of the minimum pay of 18,000। तो जो ये फ्लोर रेट जो है जो कैलकुलेट किया गया है 54,000, 5400 एंड 3600 एंड 1800 का, वो कैसे कैलकुलेट हुआ, जो 18,000 है जो कि मिनिमम पे माना गया और उसके ऊपर 30%, 20% एंड 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया गया। So this will benefit more than 7.5 लाख एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू लेवल 1 to 3 है, ठीक है। तो आपका क्या था इससे जो HRA था इससे कम से कम आपको कितनी मोर देन 7.5 लाख एम्प्लॉयज़, ठीक है। 7.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को क्या किया गया, क्या हुआ, इससे बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है सियाचिन अलावेंसेज है। तो द 7th पे पैनल हैड प्लेस्ड सियाचिन अलावेंसेज इन द RH मैक्स सेल ऑफ द RH मैट्रिक्स विद 2 स्लैब ऑफ 21,000 एंड 31,500 है। तो उन्होंने क्या हुआ जो 7th पे पैनल था उन्होंने सियाचिन अलावेंसेज का जो स्लैब डिसाइड किया वो 2 स्लैब डिसाइड किया, कौन सा 21,000 एंड 31,500। Recognizes the extreme nature of risk and hardship faced by those deployed on a continuous basis in Siachen, it was decided to enhance the rates of Siachen allowances from the existing rate from 14,000 to 30,000 per month for Jawans and JCOs that is level 8 and below, and from 21,000 to 4,200 per month for officers level 9 है, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया कि जो जो ऐसे क्योंकि आपका क्या पता है कि जो सियाचिन पे जो हमारे जवान हैं जो आर्मी के पीपल्स हैं जो लोग क्या हैं वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं डिप्लॉयड हैं वहाँ पे जो कि वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप एंड बहुत ज़्यादा रिस्क उनको उठाना पड़ता है। तो इसलिए क्या किया गया कि जो उनके अलावेंसेस थे उसको इंक्रीज़ करने की बात की गई। तो जो लेवल 8 के अलावेंसेस थे जिन्हें 14,000 मिल रहा था उनको अलावेंसेस को बढ़ा करके 30,000 पर मंथ इंक्रीज़ कर दिया गया। एंड उसके साथ ही क्या था जो लेवल 9 के जो है ऑफिसर्स थे जो जिनको 21,000 मिल रहा था उनको 21,000 से इंक्रीज करके 42,000 पर मंथ 42,500 पर मंथ कर दिया गया। सो विद दिस सियाचिन अलावेंसेज विल बिकम मोर देन ट्वाइस द एग्जिस्टिंग रेट। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि जो आपका सियाचिन अलावेंसेज जो था जो कि क्या था जो आपके पहले जितना था उससे डबल हो गया, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इट विल बेनिफिट ऑल द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी हु आर पोस्टेड इन सियाचिन है। तो इससे क्या हुआ कि आपके जितने भी सोल्जर्स थे एंड ऑफिसर्स थे जो कि क्या है इंडियन आर्मी के जो कि सियाचिन में पोस्टेड थे उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ।
नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, ड्रेस अलावेंसेस है। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलावेंसेस पेड फॉर provisioning and maintenance of uniforms outfits have been rationalized and subsumed into a newly proposed dress allowances। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्या थे जो कि अलावेंसेस थे जो कि पे किए जा रहे थे, किससे रिलेटेड, आपके यूनिफॉर्म एंड आउटफिट से रिलेटेड, जो कि अलग अलग टाइप के अलावेंसेस जो दिए जा रहे थे उन सबको क्या कर दिया गया, सब अज्यूम कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया एक पर्टिकुलर अलावेंसेस में, और उसका नाम क्या दिया गया, ड्रेस अलावेंसेस। तो दिस विल बी पेड एनुअली इन 4 स्लैब्स ऑफ, इसको जो है पे किया जा रहा था वो किस बेसिस पे पे किया था, एनुअल बेसिस पे पे किया जा रहा था, वो भी 4 स्लैब में। 4 स्लैब कौन कौन से आपके थे, 5,000, 10,000, 15,000 एंड 20,000 पर एनम फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये आपके जो स्लैब हैं 5,000, 10,000, 15 एंड 20, वो क्या है, अलग अलग जो कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ये स्लैब डिसाइड किए गए थे। तो नर्सेज विल कंटिन्यू टू गेट दिस ऑन अ मंथली बेसिस इन व्यू ऑफ हाई मेंटेनेंस एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट्स है। तो जो नर्सेज थी उनको भी क्या है, उनको भी ये परमिशन वो दिया गया कि वो भी कंटिन्यू बेसिस पे क्या है, ये जो अलावेंसेज है उसे वो क्या करेंगी, रिसीव करेंगे, क्योंकि क्या है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाइजीन रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें ये अलावेंसेस क्या होगा, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। So the government has decided to pay higher rate of dress allowances to SPG personnel, keeping in view the existing rates of uniform allowances paid to them. The rates for specific clothing for different categories of employees will be governed separately है। तो अलग अलग कैटेगरीज के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके जो ड्रेस अलावेंसेज की जो रेट्स थी वो क्या की गई थी, अलग अलग जो है वो डिसाइड की गई थी। नेक्स्ट जो आपका अलावेंसेस है वो क्या है, टफ लोकेशन अलावेंसेस। तो सम अलावेंसेस बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज स्पेशल कंपनसेटरी दैट इज़ रिमोट लोकेलिटी अलावेंसेस। तो कुछ आपके जो अलावेंसेस होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, वो आपके जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंसेस है, ठीक है, जो कि क्या है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड SCRA जो आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस है, जैसे कि सुंदरबन अलावेंसेस एंड ट्राइबल एरिया अलावेंसेस हैव बीन सब अज्यूम्ड इन टफ लोकेशन अलावेंसेज है। तो इसके साथ में क्या था, जो आपका सुंदरबन अलावेंसेज था, ट्राइबल एरिया अलावेंसेज है, इन सबको क्या कर दिया गया, सब अज्यूम कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया किसमें, टफ लोकेशन अलावेंसेज में। सो द एरियाज अंडर tough location allowances has been classified into 3 categories and the rates will be governed as per different cells of RNH matrix and will be in the range of, ठीक है। तो जो आपके क्या थे, जो एरियाज थे इसके आपके टफ लोकेशन अलावेंसेस के, उनको क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरीज में, और उसके अकॉर्डिंग उनका जो रेट था वो भी क्या हुआ, डिसाइड हुआ। तो आप उनका जो रेट था वो एक रेंज था, कौन सा, 1,000 से लेकर के 5,300 पर मंथ तक उनको ये अलावेंसेस मिलने वाला था। So the pay commission had recommended that tough location allowances will not be admissible with special duty allowances payable in North East, Ladakh and the Iceland है। तो जो पे कमीशन था उन्होंने रिकमेंड किया कि आपका जो टफ लोकेशन अलावेंसेज है उसे आप एडमिस ना करें, किसके साथ में, स्पेशल ड्यूटी अलावेंसेज के साथ में, जो कि किनको प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो कि नॉर्थ ईस्ट या फिर लद्दाख या फिर आइसलैंड में क्या है, पोस्टेड होते हैं। So the cabinet has decided that employees will be given the options to avail of the benefit of SCRLA at pre-revised rates along with SDA at revised rates। नेक्स्ट देखें तो क्या है, रिकमेंडेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट अलावेंसेज पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अलावेंसेज थे जो कि सारे एम्प्लॉयज़ को पे किए जा रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस किए गए। तो फर्स्ट उसमें आपका क्या था, रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,500 पर मंथ चाइल्ड मैक्सिमम्स टू 2 and to 2,200
50 per month child maximum to 2, and hostel subsidy will also be go up from 4500 per month to 6750 पर मंथ है। तो ये जो था इन्होंने ये बोला कि जो जो आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेज जो मिल रहे थे 1500 पर मंथ जो है मैक्सिमम टू 2 चाइल्ड, उसको इन 1500 से इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए, 2250 कर दिया जाए। और जो हॉस्टल सब्सिडी प्रोवाइड की जाई थी 2 चिल्ड्रंस को 4500 से पर मंथ से लेकर के वो कितना कर दिया, 6750 पर मंथ कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए तुम्हारा क्या है। सो एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैज़ बीन डबल्ड फ्रॉम 1500 पर मंथ टू 3000 पर मंथ है। ठीक है, आपका जो है क्या था, ये जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहे थे आपके किस चीज़ के, स्पेशल अलावेंसेस का, जो कि किस लिए था कि वो ऐसे चाइल्ड केयर के लिए मिल रहा था फॉर वुमेन, उस वुमेन को जो कि क्या थे, डिसेबिलिटीज थे जिन्हें, उसको क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए। कितना, जो अभी 1500 था उसे 1500 से डबल करके 3000 पर मंथ कर दिया जाए। नेक्स्ट आपका था दैट इज हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव फॉर सिविलियंस हैज़ बिन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2000 टू 10,000 ग्रांट टू 10,000 तो 30,000 ग्रांट है। एंड क्या था, जो हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव प्रोवाइड की जाए थी किसको, सिविलियंस को, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो कि पहले 2000 से 10,000 तक मिल रहा था, अब उसे इंक्रीज करके कितना दे कर दिया गया है, 10,000 से लेकर के 30,000 तक का कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिकमेंडेशंस फॉर अलावेंसेज पेड टू यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं। सो डिफेंस एंड CAPFS पुलिस जो थी आपकी, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, इनसे रिलेटेड जो कुछ अलावेंसेज थे उसको पेड करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस किए गए। तो द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड अबॉलिशन ऑफ राशन मनी अलावेंसेज and free rations to defense officers posted in peace areas. It has been decided that ration money allowances will continue to be paid to them and directly credited to their account है। ठीक है, इट विल बेनिफिट 43,000 डिफेंस ऑफिसर है। तो जो कमीशन था उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो राशन मनी अलावेंसेस थे उसको क्या कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, और साथ ही साथ क्या था कि जो फ्री राशन प्रोवाइड किया था डिफेंस ऑफिसर्स को जो कि पीस एरियाज में पोस्टेड हैं, उसे भी क्या कर दिया जाए, डिबॉलिश कर दिया जाए। बट बाद में फिर ये डिसाइड हुआ कि जो राशन मनी अलावेंसेज है वो कंटिन्यू पे किया जाएगा, किसको, ऑफिसर्स को, उनके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो है 43,000 जो डिफेंस ऑफिसर्स थे उनको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट देखें तो टेक्निकल अलावेंसेज जो कि टियर 1 paid to defense officers belonging to technical branches will now be merged with higher qualification incentive for defense personnel है। तो जो पहले क्या था, टेक्निकल अलावेंसेज था, जो अलग से क्या है टेक्निकल ब्रांचेस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा था, उसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया है किसके साथ में, हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव्स के साथ में। ठीक है, in view of the specific requirements of defense forces for the defense personnel to keep pace with changing defense requirements and technologies, the government had decided not to discontinue technical allowances। तो आपके जो क्या थे, जो आपके पे कमीशन थे उन्होंने ये रिकमेंड तो किया था कि आप टेक्निकल अलाउंसेस क्या कर दीजिए, उसमें जो है मर्ज कर दीजिए, बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इससे मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि क्या है कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो डिफेंस की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, उसको क्या करने के लिए, उसको मीट करने के लिए क्या है, इस अलावेंसेज को जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। So the list of courses for these allowances will be reviewed to remain in sync with the latest technical advancement in defense, the notification set है। नेक्स्ट देखें तो द फैसिलिटी ऑफ वन एडिशनल फ्री रेलवे वारंट लीव ट्रैवल कंसेशन नाउ ग्रांटेड टू पर्सनल ऑफ डिफेंस फोर्सेस सर्विंग इन फील्ड हाई एल्टीट्यूड है ना। तो ऐसे जो पीपल्स थे, ऐसे जो आपकी कोस्ट गार्ड थे, जो कि ऐसे जो हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे थे, उनको क्या थी, एक एडिशनल फ्री रेलवे वारंट जो है, जो लीव ट्रैवल कंसेशन थी, वो प्रोवाइड की गई। And rates of high altitude allowances granted to defense forces and CAPF personnel will be governed by the RH matrix. The rates will be up from 810 से लेकर 16,800 पर मंथ हो गया, 2700 से 2500 पर मंथ हो गया। ठीक है, उसे इंक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट देखें हम तो The rates of field area allowances जो कि modified field and field highly active will not be governed by the RH matrix है। The rates will go up from 1200 to 12,600 per month to 6,000 to 600 900 पर मंथ है। ठीक है, तो इसे भी इंक्रीज कर दिया गया।
एंड देखें आपका द रेट्स ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी allowances granted to defense and CAPFs while deployed in counter insurgency operations है will be governed by RS मैट्रिक्स है। और जो कि पहले क्या था 3,000 से 11,700 पर मंथ मिल रहा था, अब वो 6,000 से 16,900 पर मंथ हो गया। और जो रेट्स था आपका किसका, मैक्रोस एंड चैरिट अलावेंसेस ग्रांटेड टू मरीन कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी विल बी गवर्न बाय RH मैट्रिक्स। द रेट्स विल गो अप फ्रॉम, जो कि अब पहले कितना मिल रहा था 10,000 से 500 से लेकर के 15,750 तक पर मंथ मिल रहा था, अब उसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 17,300 से लेकर के 25,000 पर मंथ कर दिया गया। And rates of sea-going allowances granted to personnel of Indian Navy will be governed by the RH मैट्रिक्स। इसको भी क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया है कितना, जो कि पहले 3,000 से 7,800 मिल रहा था, अब वो कितना हो गया 6,000 से 10,000 पर मंथ हो गया। एंड जो रेट्स थे आपके फ्लाइंग अलाउंसेस के ग्रांटेड टू फ्लाइंग ब्रांच एंड टेक्निकल ऑफिसर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस विल बी गवर्न बाय द RH मैट्रिक्स। द रेट्स विल गो अप फ्रॉम 10,500 टू 15,750 पर मंथ टू कितना हो गया आपका, वो 17,300 से लेके 25,000 पर मंथ हो गया। And rates of higher qualification incentive for defense personnel have been increased from 9,000 to 30,000 से लेके आपको कितना हो गया 30,000 to 10,000 ग्रांट हो गया। And एरोनॉटिकल अलावेंसेज नाउ पेड ओनली टू पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। जो आपका एरोनॉटिकल अलावेंसेज था वो सिर्फ अब किसको दिया जा रहा था, आपके इंडियन नेवी के पर्सनल्स को दिया जा रहा था। हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंडियन कोस्ट गार्ड, अब उसे इंक्रीज करके क्या कर दिया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड को भी दिया जाने लगा। द रेट ऑफ दिस अलावेंसेज हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 300 पर मंथ टू 450 पर मंथ। और उसका जो रेट था वो भी इंक्रीज कर दिया गया, पहले 300 था, अब कितना हो गया 450 हो गया। And rates of test pilot and flight test engineer allowances will be governed by the RH मैट्रिक्स। the rates will go up, इसको भी इंक्रीज कर दिया आपका, जो पहले 1,500 से 3,000 तक मिल रहा था, अब वो 4,100 से 5,300 तक पर मंथ मिलने लगा। और जो आपके टेरिटोरियल आर्मी अलावेंसेस था उसको भी इंक्रीज कर दिया गया, जो कि पहले कितना था 1,075 से लेकर के 450 तक मिल रहा था, अब उसे 1,000 से 2,000 पर मंथ इंक्रीज कर दिया गया। ऐसे आपको क्या था, सीलिंग्स ऑफ डेपुटेशन अलावेंसेज फॉर डिफेंस पर्सनल हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 2,000 टू 4,500 पर मंथ टू 45,000 टू 900 पर मंथ थे। एंड रेट्स ऑफ डिटैचमेंट अलावेंसेज जो थे वो भी इंक्रीज कर दिया गया आपका कितना 165 से 780 पर मंथ तक जो था वो उसे इंक्रीज करके 405 से लेकर के 1,170 पर डे कर दिया गया। एंड जो आपका पारा जंप इंस्ट्रक्टर अलावेंसेस था उसको भी इंक्रीज करके 2700, जो कि पहले कितना 2,700-3,600 तक था, अब उससे इंक्रीज करके 6,000 से लेकर के 10,500 पर मंथ कर दिया गया। तो आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, जो अभी हमारा अभी 7th पे कमीशन है, वो अभी हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिस्कस करनी बाकी रह गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपना क्या है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे।